वारिस पठान, आपसे शुरू कर रहा हूं, आप तो वकील हैं। वारिस पठान, बीजेपी ये कह रही है तिजरा मुस्लिम हिंदू मत करिएगा, कानून के लिहाज से बताइए इस कानून में क्या गलत है जिसके आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह खारिज कर दिया जाएगा। कानूनन समझाइएगा, कानून की भाषा में। मानक भाई, ये पूरा के पूरा जो कानून लाया है ये पूरा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, 29 है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। यहाँ तो इक्वलिटी क्या है? अगर आप एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां तो आपको कोई भी डोनेशन दे सकता है, कोई भी वफ कर सकता है, लेकिन यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, उसके बाद आप कर सकते हो। कैसा करेंगे भाई? क्या अनइक्वालिटी नहीं है? हाँ, यहां पर पहले था कानून के अंदर कि आप 2 महिला को रखे, 1995 के अमेंडमेंट में बताया जा रहा था। आपने सिर्फ 2 कर दिया, पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया। तो मैं मानक भाई, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने एक एक कानून की 14, 25, 26, 29 आर्टिकल का पूरा उल्लेख करके बताया पार्लियामेंट में कि किस तरह से पूरा के पूरा जो लॉ लाना चाह रही है बीजेपी, ये एक ही मंशा से ला रही है, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों की जो वक्फ की जमीन है उसको हथिया लेना। ये एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ देने की वाली बात है कि किसी भी तरह से इनको मुसलमानों की जमीन। अब देखिए, इन्होंने बात कही कि मुसलमानों के लिए हम सब कर रहे हैं। मानक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। ट्रिपल तलाक के टाइम ये बोल रहे हैं कि हमने मुसलमानों के हित के लिए क्या, मुसलमान महिलाओं के फायदा के लिए क्या, मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, मोदी ने कहा। उसके बाद कह रहे हैं कि अभी भी हम जो कर रहे हैं ये मुसलमानों की वक्फ की जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के ऑर्फनों के लिए, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, आज सारी चीजें अगर मुसलमानों के फायदे के लिए कर रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे हिंदू भाइयों को, फिर आप बीजेपी को क्यों समर्थन कर रहे हो भाई? सारी चीजें मुसलमानों के फायदे के लिए की जा रही है क्या? सरासर झूठ बातें चल रही है यहाँ पर। अरे मुसलमानों को तो आप एकदम खत्म करना चाहते हो, तो अव्वल नंबर के शहरी है इस देश के। हमारा अधिकार है, हमारे वक्फ की जमीन जो अल्लाह की अमानत है, इसको हमारे पुरखों ने हमारे यतीमों के लिए दान किया था ताकि उससे चैरिटी की नियत से किया था ताकि सवाब मिले। आप उसके ऊपर करना, अब उस लोग ने ऐसे ऐसे कर लाए, 3D करके ये लाया है कानून के अंदर, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बताया। 3D तो साफ बता रहा है कि वक्फ बाय यूजर ही आपने हटा दिया हमारा। अब वक्फ बाय यूजर अगर हटा दोगे, वक्फ बाय आप डीड लेके आ जाओगे तो क्या होगा? कहां से लाएगा वो पेपर आदमी? उसके अंदर जो संबल की मॉस्क है उसके ऊपर सबसे पहले बवाल शुरू हो जाएगा। और योगी जी तो वहां बैठे, आज ही मैं पढ़ रहा था कि योगी जी ने तो डीएम को आदेश भी दे दिया है सब तरफ कि ठीक है जाइए और जितनी भी ऐसी जमीन है जो भी डिस्प्यूटेड है उसके अंदर कब्जा करना शुरू कर दीजिए। तो विष्णु, यहीं से शुरू करें। अगर ये थोड़ा कानूनी पहलू बताइए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, चैलेंज हो गया जी। वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, वारिस पठान भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये इक्वालिटी के खिलाफ है, आप मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, सिंगल आउट कर रहे हैं, इसलिए टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जरा समझाइए कि कैसे कानून संगत है। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वैलिडिटी चैलेंज की जाती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो देखी जाएगी कि आपके वैलिडिटी चैलेंज करने के आधार क्या बनते हैं। अब मुझे ये बताइए मानक जी, जो इस बिल में सेक्शन 3 और जो एक्ट बन गया है, सेक्शन 3R के माध्यम से एक डेफिनेशन चेंज की गई है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें जो सेक्शन 3R में डेफिनेशन थी, अभी वारिस भाई यहाँ पे बोल रहे थे, मैं भी उनको सुन रहा था, वो इस्लामिक लॉ के अनुरूप है ही नहीं। मैं ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा अगर वारिस भाई मुझे ये बता दें कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लामिक लॉ में कहां पे है, कौन सी हदीस, कौन सी कुरान में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है। और ये ओरिजिनल एक्ट में भी नहीं हुआ करता था, ना 1913 के एक्ट में, ना 1923 के एक्ट में, ना 1954 के एक्ट में। ये बाद में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लाया गया। और मानक भाई, आप जानते हैं वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट क्या है? कि अगर आप किसी जगह को, साल भी नहीं मेंशन्ड है कि कितने साल से, कितने महीने से, अगर आप किसी भी जगह को कुछ समय से यूज कर रहे हैं वक्फ के रूप में, या आप वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी चैरिटेबल काम कर रहे हैं और जिसका आपके पास कोई पेपर नहीं है, उसको वैलिड वक्फ माना गया बाय चेंजिंग द डेफिनेशन वक्फ बाय यूजर। और अगर आपको याद होगा, बेंगलोर का ईदगाह मैदान का केस है, जब वहां पे हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमें गणेश उत्सव मनाना है, तो बोला गया ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो पूछा गया वक्फ के डॉक्यूमेंट कहाँ है? कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वक्फ बाय यूजर है, पिछले 50 साल से हम इसको ईदगाह के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो वक्फ बाय यूजर बहुत ही ड्रैकोनियन कंसेप्ट था, इसको हटाया गया। अब वारिस भाई इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो हम भी देखना चाहेंगे कि भाई कौन से आर्टिकल का वायलेशन है। आर्टिकल का वायलेशन तो तब हुआ था मानक भाई जब आप वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लाए थे। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, वारिस भाई मेरे वरिष्ठ हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये बताएं वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लामिक लॉ में कहां है? मतलब आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाएगा?
देखिए ये कोई वकील यहाँ पे बैठ के गारंटी नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको टेस्ट करेगी, पर मैं तो तर्क के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट होता है उसके आधार पर क्या राइट टू इक्वालिटी में ये सीधे सीधे खारिज हो जाएगा कि हिंदुओं के लिए आप इस तरह का कानून तो लाए नहीं, मुसलमानों का जो एक वो है बॉडी उसमें आप छेड़छाड़ करें। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। देखिए आप बात समझिए, जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, असीमित अधिकार, आप सेक्शन 40 आप पढ़ लीजिए मानक भाई। सेक्शन 40 ये कहता है वक्फ एक्ट 1995 का कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में वक्फ संपत्ति हो गया। आपका सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेट द्वारका, हजारों ऐसी जगह है जिनको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो उस सेक्शन 40 को रिपील किया है। अब मुझे आप ये बताइए, कोई कह सकता है क्या इस देश में, या लीगल फ्रेमवर्क में मैं बात कर रहा हूं कि नहीं आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते? वक्फ के लिए क्राइटेरिया क्या है? और वही बात इंट्रोड्यूस की गई है कि आपकी खुद की ओनरशिप होनी चाहिए, उसी को तो वक्फ करेंगे। कि जो आपकी ओनरशिप नहीं है, कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं, ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने तो कागज उससे ही तय होगी ना। एक तो वो बात है, मतलब अगर मैंने अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से कोई संपत्ति अर्जित की है, उसी को मैं अल्लाह को डोनेट कर सकता हूं चैरिटेबल पर्पस के लिए। यही कानून लाया गया और यही बेली के मोहम्मदन लॉ में और मुल्ला के मोहम्मदन लॉ में यही स्पष्ट डेफिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो संपत्ति आपकी नहीं है वो भी आप वक्फ कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है मानक जी कि अगर आप इस्लाम को मानने वाले नहीं है, आप नॉन इस्लामिक व्यक्ति हैं, तो आप तब भी वक्फ कर सकते। सेक्शन 104 में था। वारिस पठान पूछिए सवाल, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे पास सवाल इनके। अभी मेरे दोस्त विष्णु जैन ने मुझसे सवाल किया, आतिक साहब से सवाल किया कि बताइए कुरान में, हदीस में कहां पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में। तो मैं विष्णु जी से सवाल करूंगा, विष्णु जी मुझे एक जवाब देना। सर बात पूरी सुनो। महाभारत रामायण गीता में वक्फ बाय यूजर के लिए पूछा अच्छा, है। सुनिए वक्फ बाय यूजर के बारे में मैं भी आपको एक सवाल कर रहा हूं ना, सुनिए ना, आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूं। कहां पर आपने पूछा कुरान हदीस में कहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, गीता रामायण महाभारत में कहां पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ के वहां पर भव्य मंदिर बना दो? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों की जो हक की जमीन है, बेवाओं की, विधवाओं की, उनके कब्रस्तान, यतीम खाने जो है, मस्जिद है, उसको हथिया लो इस तरह से काला कानून लाके? कहीं लिखा हुआ तो मुझे बता दो, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। चलिए। अच्छा, आपने तो ऐसी बात कर दी वारिस पठान, ये तो फुल टॉस दे दिया आपने। अभी वो आपसे पलट के पूछ लेंगे क्या इस्लामिक किताबों में कहीं लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनानी चाहिए? लेकर जाना चाहता हूं कि गीता और रामायण में कहां लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। तो मैं वारिस भाई से कहना चाहता हूं कि जब गीता और रामायण थी तब मस्जिद इस देश में थी ही नहीं। तो कहां से लिखा होगा वारिस भाई? अच्छा सुनिए ना, मेरी आप मुझे बता दीजिए ना कि जब गीता और रामायण आई थी वहां पे कौन सी मस्जिद थी? मैं बता रहा हूं ना, आपकी बात यही बता पहले तो अखिलेश भाई ने बात की, मुझे कई संपत्तियों पे विवाद होता है तो कोर्ट में ये दलील दी जाती है कि भाई हम तो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, और कोर्ट उसको मानता भी है कि इनको आप कैसे हटा देंगे अचानक। तो वो भी तो बाय यूजर हुआ ना, बाय यूज हुआ। नहीं, देखिए एक लॉ है एडवर्स पोजीशन का, वो लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 63 से आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी संपत्ति पे रह रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं, और आप ट्रू ओनर की नॉलेज में है, सपोज करिए मेरी संपत्ति पे मेरा कोई प्लॉट है, उस पे कोई व्यक्ति आके कब्जा कर ले और वो मेरी नॉलेज में है कि हाँ उसने कब्जा किया हुआ है, वो रह रहा है और मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, और 12 साल तक अगर उसका विरोध नहीं करता हूं, मैं एक स्ट्रिक्ट लीगल बात बता रहा हूं, तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है बाय लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन। इसे लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन कहते हैं। तो उसके लिए तो कोई वक्त में लागू नहीं होता, वो लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन है, लिमिटेशन एक्ट में